अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। आसिम वालेकुम भाई, अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं, खैरियत से हैं? सब खैरियत। जी फरमाएं। आसिम भाई, मैं एक्चुअली कुछ टाइम से आपका आपका और मुफ्ती यासिर भाई का, मुफ्ती यासिर साहब का मैं चैनल फॉलो कर रहा हूँ। और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आपके चैनल की ओर से। और मैं बहुत बहुत आपकी क्या बोलते हैं उसको, थैंकफुल रहूंगा आपके लिए कि आपने जिस हिसाब से इस्लामिक प्रिंसिपल्स को सामने रखा है। मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली है इस्लाम को लेके। मैं इनफैक्ट नॉन इस्लामिक बैकग्राउंड से हूं, बट इसीलिए मुझे ज़्यादा इल्म नहीं था दीन का। लेकिन आपके चैनल्स के थ्रू, खासकर कि मुफ्ती यासिर के चैनल के थ्रू, मुझे काफ़ी कुछ इल्म का इजाफा काफ़ी हुआ है मेरे बारक उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। बारक बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। दुआ में याद रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। आसिम भाई, मुझे एक्चुअली मेरा इस्लाम की तरफ जो रुझान रहा है वो काफ़ी हट कर रहा है। मेरी मेरी जर्नी काफ़ी हट के रही है। मैं एक्चुअली कॉस्मोलॉजी के थ्रू काफ़ी के थ्रू ही मैं इस्लामिक, आई थिंक इनफैक्ट कुरान मजीद की तरफ मैं मेरा झुकाव रहा था। तो मैं डायरेक्टली तो मैं कुरान मजीद पे नहीं आया पढ़ने के लिए, बट जैसे मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, और नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए कि हमारी दुनिया कैसी है जो हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द। तो मुझे ये समय के साथ साथ काफ़ी रिसर्च के बाद ये मुझे मालूम हुआ है, और ये इसमें मैं काफ़ी श्योर हूँ कि जो हमें स्कूल में जो पढ़ाया जाता है अपनी साइंस टेक्स्ट बुक्स के अंदर, कि अर्थ के बारे में और हमारे कॉस्मोलॉजी के बारे में, जो हमारा जो स्कूल सिस्टम हमें बता रहा है थ्रू साइंस टेक्स्ट बुक्स, और जो कुरान मजीद हमें बता रही है, वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब जो अल्लाह ताला का जो कलाम है, और जो हमें जो साइंस टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर, उसमें मुझे कुछ भी कॉमन नहीं लगा। और मैंने सही। जो रिसर्च करी है, अपने अपने एंड से, मैं अब इस मुकाम तक पहुंच गया हूं कि मैं काफी श्योर हूं कि हमारी जो अर्थ है, ना तो वो किसी प्रकार के मोशन में है, और ना वो किसी तरह के स्फेरिकल नेचर की है। और ये मैं कुछ, मतलब आप यकीन मानिए, ये मैं अपनी बहुत सालों की रिसर्च के दावे पे बोल रहा हूं कि हमारी जो अर्थ है वो ये रिसर्च आपने डेमोन्स्ट्रेबली। कैसे किया है? सॉरी, व्हाट वाज द दोबारा बोलिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी? आपकी जो ये रिसर्च है वो किस मेथोडोलॉजी को फॉलो करती है? दिस डिप्लॉयज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मतलब कि वी ट्राई टू testify the claims and see if they follow the scientific method. If you are able to falsify them, that means the claims are not scientific. तो मैंने जब ये देखा कि जो हमें पढ़ाया जाता है अर्थ के बारे में स्कूल्स के अंदर, कि अर्थ की ज्योमेट्री कैसी है, अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का सर्कमफेरेंस कितना है, अर्थ की मोशन कितनी है, तो ये सारी चीजें साइंटिफिक मेथड पे फेल हो जाती हैं। मतलब कौन सी चीज है जो फॉल्सिफाई कर रही है उसको? बहुत हर चीज फॉल्सिफाई कर रही है। कोई कोई एविडेंस नहीं है जो ये कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कोई हाँ, एक चीज जो मोशन को, यानी कि जो मोशन ऑफ द अर्थ है उसको फॉल्सिफाई करती हो आपकी नजर में? हाँ, बहुत चीजें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक्सेलरेशन नहीं होती हमें। क्या होता है कि अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, अगर आप घूमते हैं सर्कल के रूप में, अगर आपका रोटेशन होता है, तो रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है आपको, एक एक्सेलरेशन लगती है। और हमारी जो अर्थ है वो इतनी तेजी से घूम रही है, तकरीबन 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बताया जाता है। ये एक ऑफिशियल फिगर है, जो कि साउंड की स्पीड से भी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये स्पीड रियलिटी में होती तो हम सबको एक एक्सेलरेशन फील होता। बट ग्रेविटी है ना? हाँ नहीं, हाँ वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी जो है, जो ग्रेविटी वेक्टर है आपका, वो सेंटर की तरफ है, आपके अर्थ की सेंटर की तरफ है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लगता है। तो जहां पे ये फोर्स कैंसिल होंगे वो सिर्फ इक्वेटर पे पॉसिबल हो सकता है। अगर इसको डायग्राम बनाएंगे आप, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो सिर्फ इक्वेटर पे कैंसिल होगा,
बाकी किसी भी लैटिट्यूड पे वो कैंसिल नहीं होगा। क्यों? और हाँ, आप देखिए, इसका आप बनाएंगे क्या डायग्राम? मैं डायग्राम बना के आपको मैं शायद कैसे दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो जो वेक्टर्स हैं ग्रेविटी के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, जो सेंटर है अर्थ का, वो तो सबके लिए सेंटर है ना, जी तो हर जगह हाँ ये अप्लाई। नहीं हाँ नहीं, चलो ठीक है, मैं थोड़ा एक बेहतर एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपकी जो एविएशन है, जैसे आजकल काफी मुद्दा चल रहा है फ्लाइट्स का लेके, जैसे भी हादसा हुआ तो काफी रुझान आया है लोगों में कि हम फ्लाइट्स का रिसर्च करें। फ्लाइट्स में अगर आप स्टडी करें गौर से, अगर एविएशन में, तो ये दावा किया जाता है कि अर्थ स्पिन कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की जो स्पिन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो अगर वो स्पिन वेस्ट टू ईस्ट है, तो फिर जो वेस्ट बाउंड फ्लाइट्स हैं और जो ईस्ट बाउंड फ्लाइट्स हैं, उनका जो टाइम है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर कोई फ्लाइट जा रही है बॉम्बे से कलकत्ता, और तो वो जो फ्लाइट उड़ रही है वो जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो वो अर्थ की स्पिन के साथ जा रही है, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे कोई फ्लाइट कलकत्ता से मुंबई जा रही है, तो वो फ्लाइट जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, जो कि अर्थ के स्पिन के अगेंस्ट है। तो अगर अर्थ की स्पिन होती हकीकत में, तो इन दोनों फ्लाइट्स का टाइमिंग कभी सेम नहीं हो सकता। नहीं, अगेन यू आर मिसिंग द फैक्टर कि हमारा जो पूरा स्फीयर है ना, वहां तक वो चीजें अप्लाई होती है। तो कभी भी एरोप्लेन स्फीयर से बाहर थोड़ा जाती है। वो जैसे ही जो रॉकेट्स हैं, वो जब चली जाती है, वो जब स्पेस में चली जाती है, स्फीयर से बाहर चली जाती है, तो वो फिर उस पर अप्लाई नहीं होता, ये वाला जो हमारा पूरा मोशन है वो अप्लाई नहीं होता उस पर। लेकिन जो एरोप्लेन है वो तो अंदर ही है, स्फीयर के अंदर ही जो है वो उड़ रहा होता है, तो उसके ऊपर सेम लॉ आप कह रहे हो कि पूरा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के साथ घूम रहा है, आप ये दावा कर रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक रेडियस तक काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे जमीन से बिल्कुल आप पैर हटा दें तो हो गया, अब आप थोड़ा सा आगे खिसक जाएंगे। यही जो बेसिकली जो गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें जो आर्गुमेंट था बेसिकली यही था कि भाई देखो, आप अगर जमीन अगर घूम रही होती, तो आप अगर ऊपर से कुछ नीचे गिराते हो, तो वो तो कुछ देर के लिए जमीन से अलग रहती है। तो जमीन से अलग रहती है तो वो एग्जैक्टली उस जगह पे क्यों गिरेगी? उसको तो थोड़ा सा दाएं बाएं गिरना चाहिए, क्योंकि जमीन तो घूम गई। तो मान ले कि मैं एक जगह ऊपर जो है ए पॉइंट पे गिराया हूँ, और वो ए पॉइंट तो अब मान लीजिए वेस्ट में रोटेट कर रहा है, तो वो ए पॉइंट से थोड़ा इधर गिरना चाहिए, लेकिन वो तो ए पॉइंट पे गिर रहा है। जी। तो गैलीलियो उस वक्त जवाब नहीं दे पाया था इसका। तो गैलीलियो का जो असल में जो रिफ्यूटेशन था, वो मजहब की बुनियाद पे नहीं था कि जो लिबरल कुछ लोग हैं, इवन जो प्रोटेस्टेंट हैं, वो भी इसको इसी तरह से पेश करते हैं कि गैलीलियो का जो रिफ्यूटेशन हुआ वो बाइबल के बेस पे हुआ। गलत, बिल्कुल गलत बात है, बाइबल के बेस पे नहीं हुआ, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है ये सब बातें। उसका जो रिफ्यूटेशन हुआ वो उस वक्त के, यानी कि साइंस में एक वो क्लेम होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, और एक वो होता है जो बोल्ड क्लेम हो। तो गैलीलियो का जो क्लेम था वो बोल्ड था, मतलब वो जो तमाम क्लेम पिछले साइंटिफिक जो समझेंगे फैक्ट जिसको माने जाते हैं, उसके अगेंस्ट जाके वो एक क्लेम कर रहा था। तो उसका रिफ्यूटेशन जो है वो अपने उनके ऑब्जर्वेशंस के बेस पे हुआ कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका सेम वही क्लेम है, आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं जो गैलीलियो के खिलाफ उस जमाने के साइंटिस्ट ने दिया था, एंड वो अब सॉल्व हो चुका है। नहीं, सॉल्व नहीं हुआ ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा ग्रेविटी ने सॉल्व कर दिया उसको। नहीं, ग्रेविटी नहीं, आप इसको समझे नहीं। आप जैसे आप ये क्लेम जो है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बात मेरे भाई, मैं समझ गया। और दूसरी बात इसमें ये जानने की है कि ये जो पूरी डिस्कशन है ना, इसमें कुरान जो है वो न्यूट्रल है। कुरान जो है वो इस मामले में, हाँ बिल्कुल, कुरान जो है वो, मैं माजरत चाहूंगा, ये आप मुझे आप एक आयत बता दीजिए जिसमें ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला बोले कि धरती मूव कर रही है, या जो जमीन है वो हरकत। एक आयत दे दीजिए जहां के जमीन जो है वो मूव नहीं कर रही है। हाँ, तो इसमें आपका मैं बताता हूँ, मैं जैसे अब जैसे इब्राहिम, हाँ मैंने ये कब कहा? यही तो मैंने कहा ना कि कुरान जो है वो इस मामले में न्यूट्रल है। वो ना तो ये क्लेम करता है कि जमीन घूम रही है, ना वो ये क्लेम करता है कि जमीन नहीं घूम रही है।
नहीं नहीं अगर आपका ये मैं मानना है हाँ कि मैं कुरान ये क्लेम करता है कि जमीन घूम रही है, जो जी जिसका भी ये मानना है कि कुरान का एक क्लेम है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं। एक चीज है कि मैं कुरान को पढ़ा और मेरी ये अंडरस्टैंडिंग बनी, और दूसरी जी चीज है कि नहीं, कुरान का ये क्लेम है। अगर कोई ये कहता है कि कुरान का ये क्लेम है कि जमीन घूमती है, तो वो आयत पेश करे या वो हदीस हाँ पेश जी करे। और जी 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 सेम वे में अगर किसी का ये क्लेम है कि जमीन नहीं घूमती है, उसको भी चाहिए कि वो आयत पेश करे जहाँ जी मैं एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि कुरान जमीन नहीं घूमती। जी मुझे वो आयत अच्छी तरह से याद है, बस उसका नंबर भूल रहा हूँ, लेकिन आप उसको रिकॉल भी कर पाएंगे। ये बहुत फेमस वाकया है, जब नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा हुआ। हम्म, जब निमरूद ने कहा कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, हम्म, और फिर निमरूद ने कहा कि जिंदगी और मौत मैं भी दे सकता हूं, तो उसने एक बंदे को बुलाया, उसको फांसी की, उसको मौत दे दी, और एक को रिहा छोड़ दिया। हम्म, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि मेरा रब वो है जो जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबाता है। हम्म। तो इसमें ये कहाँ लिखा है जमीन नहीं घूमती है? हाँ, तो वही बता रहा हूँ, तो उसमें ये है कि जो तो सूरज ये है वो आपकी घूम रहा है। अंडरस्टैंडिंग है, इससे आप इन्फर कर रहे हैं। आपने ये पढ़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में जी डुबाता है। स्टेटमेंट जी कुरान की ये है। जी अब आप क्या कर रहे हैं, इससे आप इन्फर कर रहे हैं। दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट कुरान। इस पे आप अंदर ये ये तो कहेंगे काफी कि वाज़ेह है, मतलब इससे इसमें कुरान में कहीं ये लिखा है कि जमीन नहीं घूमती है? नहीं, ये तो इसमें आपकी तो ये अंडरस्टैंडिंग इस आयत से। नहीं नहीं, इसमें तो वाज़ेह हो गया ना कि सूरज घूम रहा है ना, मतलब ये तो काफी वाज़ेह है इसमें, मतलब इसमें तो कोई शक तो है ही सूरज नहीं घूम इसमें, मतलब नहीं, अगर सूरज घूम रहा है तो उससे जमीन के घूमने की निगेशन कहाँ हो गई? सूरज भी घूम सकता है, जमीन भी घूम सकता है, दोनों क्यों नहीं घूम सकते? अगर मान लीजिए कि कहीं ये क्लेम आ गया कि चांद घूमता है, तो इससे ये कैसे साबित हो गया कि सूरज नहीं घूमता? या कहीं ये क्लेम आ गया कि सूरज घूम रहा है, तो इससे ये कैसे साबित हो गया चांद नहीं घूम रहा? मतलब आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं कि ये एक फैलेसी है कि सूरज घूम रहा है तो इससे ये साबित हो गया कि जमीन नहीं घूम रही। ये एक फैलेसी है, समझ रहे हैं आप? नहीं ठीक है, मुझे मुझे लगा कि ये एक ऐसा है, वैलिड। ये आपका क्लेम ऐसा है कि जैद खड़ा है तो मतलब हम उमर जो है वो बैठा है। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ था कि मैं बिरयानी खाया हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा वाला जो है वो सब्जी खाया है। हो सकता है वो भी बिरयानी खाया हो। नहीं नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, मतलब मैंने तो उसको ऐसा ही इन्फ्लुएंस के तौर पे देखा, मतलब मैंने जो इस तो आयत दैट को इज देखा योर वो अंडरस्टैंडिंग। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस आयत से कि जमीन नहीं घूम रही है, वैसे ही कुछ कुछ लोगों की किसी आयत से ये अंडरस्टैंडिंग है जमीन घूम रही है। तो हाँ, तो दोनों तरफ इसलिए हाँ अंडरस्टैंडिंग जी, है, दोनों तरफ इसलिए मैं कह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग कि है। कुरान इस मामले में न्यूट्रल है। ना तो वो एक्सप्लिसिटली ये कहता है कि कुरान जमीन घूम रही है, ना वो ये कहता है कि जमीन नहीं घूम रही है। हाँ, तो इसलिए फिर हाँ, तो इसलिए मैं थैंक यू फॉर योर आंसर। तो इसलिए मैं ये देखता हूँ कि उम्मत में थोड़ा सा ये कि अगर हम थोड़ा साइंटिफिक मेथड को समझें अगर, तो आप ये साबित नहीं कर पाओगे, एक भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है साइंस के अंदर जो ये प्रूव कर पाए कि अर्थ मूव कर रही है। इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो ये हम मॉडल पढ़ते हैं स्कूल में, जिसको हीलियोसेंट्रिक मॉडल बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा दावा है कि आउटर स्पेस जो है वो वैक्यूम है और हम एक प्रेशराइज सिस्टम में है। देखें मेरे भाई, ये सारा मसला वो साइंस का है। जो कुछ भी करना है वो साइंस के फ्रेमवर्क में होगा, दरमियान में कुरान को नहीं लाया जाएगा। दैट इज माय पॉइंट। कि कोई भी दोनों तरफ के जो भी फरीक हो या कोई और आइडिया लेके आ जाए कॉस्मोलॉजी को लेकर के, यानी कि जो कॉस्मोलॉजी का जो अपरेंसेस है, ये जी कायनात कैसे काम कर रही है, इसमें क्या फिजिकल लॉज काम कर रहे हैं, मोशंस कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। लाइट का क्या मसला चल रहा है, फिजिक्स के अंदर मोशन एंड लाइट होता है बेसिकली, कैसे क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसमें जो भी ओपिनियन हो उसके दरमियान कुरान नहीं आएगा। उसके दरमियान हमेशा वो आपका जो साइंटिफिक मेथड है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, वही आएंगे। दैट्स इट। हाँ जी जी, मतलब मेरा कहने का मतलब वो है आसिम भाई कि जो हमारी जो आज की जो मॉडर्न जनरेशन है, वो साइंस को लेके काफी
फैसिनेटेड है, मतलब दे फॉलो द साइंटिस्ट, वो साइंस को तो वो बेसिकली जो साइंस जो सो कॉल्ड साइंस, मैं उसको रियल साइंस भी नहीं बोलूंगा, जो पढ़ाई जाती है स्कूलिंग सिस्टम में, एक्चुअली अगर वो झूठी साइंस है, जो अगर वो सूडो साइंस है, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला का वजूद वाजे हो जाता है एक इंसान के सामने। तो ये मेरे कॉस्मोलॉजी साहब, आज की साइंस सूडो हो या पिछले 500 साल की साइंस सूडो हो या अगले 5000 साल आगे आने वाली साइंस, कोई भी साइंस सूडो हो, उससे कुरान यानी उससे जो है वो खुदा के वजूद का इस्बात या नफ़ी नहीं होता। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि साइंटिफिक जो आर्ग्यूमेंट हैं खुदा के वजूद के लिए या खुदा के वजूद के निगेशन के लिए, दोनों ही जो है वो कतई नहीं है, दोनों ही सर्टेन नहीं है। साइंस का कोई भी क्लेम जो है वो सर्टेन नहीं हो सकता, दैट इज द पॉइंट। अब आपको अब इसमें साइंस में जाके जो कुछ करना है करें, रिसर्च करें, पेपर लिखें, आगे बढ़ाएं, कोई बोल्ड आइडिया दें, कोई बोल्ड क्लेम करें, उसको जस्टिफाई करें, दैट इज अ साइंटिफिक डोमेन। इस तमाम डिस्कशन में, इस तमाम रिसर्च में कुरान और हदीस दरमियान में कहीं नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? नहीं, बट आज की जनरेशन को अगर मतलब अगर ये पता लग जाए कि जो हम साइंस पढ़ रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि जो इल्हाद का मामला है, जो मुल्हिदीन का मामला है, वो काफी हद तक? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इल्हाद जो है वो कोई साइंटिफिक ड्रिवन चीज नहीं है आज के जमाने में। इल्हाद जो है वो डिजायर ड्रिवन चीज है। वो लोग इल्हाद की तरफ जाते हैं अपनी ख्वाहिशात की वजह से। कोई जितने मुल्हिदीन हैं उन सबको साइंस में उनके मार्क्स देख लें आप, और बिल्कुल कम रहते हैं, उनको साइंस वाइंस की समझ नहीं रहती। जी ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। ठीक, अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? जी, खैरियत कैसे से हैं हैं? आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जी आसिम भाई, एक बात मेरी आपसे रह गई थी, जब मैं पिछले दौरान आपसे मैंने बात की थी, तो मैंने आपसे जैसे जिक्र किया था कि मैं जैसे मुताला कर रहा हूँ कुरान मजीद का, तो उसमें क्योंकि मैं साइंस में बहुत रुचि रखता हूँ, तो मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि अल्लाह ताला इस दुनिया के बारे में उन्होंने क्या बयान किया है कुरान मजीद में। तो ये बात तो मुझे एकदम बहुत क्लियर दिख रही है, और बहुत ज्यादा और बहुत सारे आयात हैं कुरान मजीद में जहाँ पे अल्लाह ताला साफ साफ फरमाते हैं कि हमने इस दुनिया को फैलाया है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, हमारे जो साइंस टेक्स्ट उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें हमारी दुनिया को एक स्फेरिकल रूप दिया जाता है। तो मैंने इसका कोई एविडेंस, कोई प्रूफ कि हमारी दुनिया एक स्फीयर की शेप में है, वो मैंने कोई एविडेंस कुरान मजीद में नहीं पाया है। और मेरी ये पर्सनल रिसर्च भी रही है कि पर्सनली जो अगर मैं साइंस को थोड़ा और समझूं और साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करूं, कुरानिक कॉस्मोलॉजी भाई, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कुरान के अंदर चीजें साइंटिफिक थ्योरीज के हिसाब से स्फेयर है या नहीं है, वो वाज़ेह नहीं है ना। वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो कुरान नहीं है। वो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान है, दो अलग अलग चीजें। एक है कुरान और एक है माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कुरान की, वो कुरान नहीं है। ठीक है? नहीं नहीं, नहीं वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन एक होता है ना ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, राइट, एक होता है सब्जेक्टिव ट्रूथ। मैं सब्जेक्टिव ट्रूथ की बात नहीं कर रहा हूँ आसिम भाई, मैं ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बात कि हम जिस धरती पे खड़े हैं वो धरती कैसी है। हेलो, आपको आवाज आ रही? जी जी आ रही। हाँ, हेलो, जी जी आ रही। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम जिस धरती पे खड़े हैं, उस धरती के मुतालिक जो खुदा हमें बताएगा वो तो सबके लिए ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ही होगा ना। वो ऐसा तो नहीं है कि हर एक बंदे के लिए धरती फ्लैट हो जाएगी तो दूसरे बंदे के लिए धरती स्फेयर हो जाएगी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, और जितना भी हम साइंस पढ़ते हैं, कहाँ जितना भी बताया है? वही तो मेरा सवाल यही ना कि कुरान में कहाँ बताया कि फ्लैट है या स्फीयर है? जी जी कहाँ बताया जी जी ऑब्जेक्टिवली? जी, अगर अगर मैं आपको मैं आयात बताऊं, कुरान मजीद की आयत 13:3, 79, 30, मैं 78, कुरानिक 6। कॉस्मोलॉजी भाई, मैं फिर बात कह रहा हूँ, मैं वहां पे ऑब्जेक्टिवली ये देखना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा हो कि जमीन फ्लैट है, ये लिखा हो। जी जी, 88-20, ठीक है, 88-20। आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे। जी सॉरी, आप कम अपनी अगेन। इंटरप्रिटेशंस नहीं डालेंगे। मैं वो हाँ जी, आयत बिल्कुल पढ़ूंगा, बिल्कुल समझ बिल्कुल। जाऊं कि जमीन फ्लैट। जी बिल्कुल बिल्कुल, 88-20 खोल लीजिए आप, 88-20। ठीक है। आई थिंक सूरह गाशिया है जहां तक मेरा, हाँ, सूरह गाशिया का, जहाँ पे आई थिंक साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि हमने
धरती को एकदम लेवल कर दिया है। तो ये है कि वही अर्दी कैफ सुतिहत, कि हमने कैसे या बिछाया है। जी, तो इसमें अगर मैं ट्रांसलेशंस देख रहा कैसे बिछाया हूँ, उनको, ठीक है। जी, मैं इसमें ट्रांसलेशंस देख रहा हूँ सही इंटरनेशनल पे, और बाकी डॉक्टर मुस्तफा खताब की और बाकी भी जितने हमारे ट्रांसलेटर्स हैं, उसमें सब जगह यही आ रहा है कि हाउ द अर्थ वाज लेवल्ड आउट, स्प्रेड आउट, उसमें सब लेवल का शब्द आ रहा है। तो और वैसे भी हाँ हम जब ठीक है, अर्थ को देख, तर्जमा वही हाँ, होगा, फ्लैट तो है नहीं, सॉरी बताइए। फ्लैट नहीं है ना उसका तर्जमा। नहीं नहीं, लेवल तो फ्लैट ही लेवल होता है ना, उसका, हाँ, लेवल हॉरिजॉन्टल नहीं होता है ना किसने आसिम भाई। फ्लैट होता है। अरे लेवल तो हॉरिजॉन्टल होता है, लेवल लाइन जो होती है, लेवल लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इजंट इट? नहीं नहीं नहीं, आप, लेवल का देखें, लेवल का मतलब होता है, मिसाल के तौर पे समझें कि एक बेड है आपका, बहुत बड़ा बेड है जी वो, ठीक है। जी, एक एक मिसाल के तौर पे ये है ना, चींटी है, चींटी है। तो चींटी के लिए जो एक फुटबॉल है वो लेवल है, नहीं है लेवल? अरे नहीं 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 नहीं, आप नहीं गलत है। समझ रहे हैं। जैसे हम अपनी धरती का अगर बात करें आसिम भाई, तो हम सी लेवल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी भी जगह पे एलिवेशन अगर नापना चाहें, किसी भी जगह एलिवेशन नापना चाहें, अपनी रियल धरती में अगर हम कोई एलिवेशन नापना चाहें, एलिवेशन, तो हम्म, एलिवेशन हमेशा हम सी लेवल के हिसाब से नापते हैं, मीन सी ठीक है। लेवल के हिसाब से। तो वो जो सी लेवल है, वो सी लेवल पूरी हर दुनिया के लिए सेम रहता है। ऐसा ठीक नहीं है, है कि जो मेरे शहर में लेवल है, वो अफ्रीका में लेवल बदल जाएगा और अमेरिका में लेवल बदल जाएगा। ऐसा बिल्कुल तो नहीं नहीं होगा। होता ना, मतलब। हाँ, नहीं होता। हाँ, तो इसलिए जो सी लेवल है आसिम भाई, वो हम्म, पूरी दुनिया के लिए एक ही रेफरेंस पॉइंट है। और अगर हम्म, आप लेवल को समझेंगे, तो जो लेवल का मतलब ही यही है कि इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। ये लेवल का रियल मीनिंग है। आप इसको क्रॉस नहीं चेक भी कर नहीं सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। नहीं नहीं नहीं, देखें, ये जो ज्योग्राफी में अगर आप जाएंगे तो जो चीजें देखी जाती है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में देखी जाती है ना, हाँ जी, ठीक है। तो हाँ वो जी। तो कर्व होता है। नहीं 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 आसिम भाई, मैं आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ठीक करना चाहूंगा। जो लैटिट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं ना हमारी रियल वर्ल्ड में, वो वो हम करते हैं पोलारिस, पता है आपको, ध्रुव तारा, पोलारिस नॉर्थ स्टार। हाँ, हाँ, उस नॉर्थ स्टार पे हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं, एलिवेशन एंगल। तो हमारे हम्म। कॉस्मोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम नहीं, जो वो लैटिट्यूड तो कैलकुलेट लेते हैं ना, करते लेकिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो जमीन का होता है वो तो कर्व में काम करता है ना, वो सीधा हैं, नहीं नहीं, सीधा कर कैसे पे काम काम नहीं करेगा? कर, नहीं, वो मैं वही आपको बता रहा हूँ, वही आप आपको अगर मैं देख बता लें, रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप ग्लोब देख लें आप, ठीक है। हम्म। जो जमीन, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं, मैं वो आपको वही बता रहा हूँ आसिम भाई, ग्लोब में वो आपको कर्व्ड लाइंस दिखेंगी, बट हाँ, रियलिटी में वो कर्व्ड लाइंस नहीं है, क्योंकि उसको ऑब्टेन करने ये के लिए आपको कैसे आपको, पता? ये यही तो हाँ सवाल मैं, है ना, आपका ये हाँ हाँ क्लेम मैं, है कि वो हाँ रियलिटी में कर्व नहीं है वो। हाँ, मैं आपको भी बता रहा हूँ ना, तो आप मेरा एविडेंस सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना, मुझे कैसे पता। ठीक है, तो आप अभी यहाँ मैं ये जो आपको बोल एविडेंस रहा हूँ, आपको कहाँ से मिले? ये एविडेंस कहाँ से हाँ ये आपने मैंने, इकट्ठा किया? हाँ ये एविडेंस मेरी रिसर्च, मुझे मुझे मैंने जो रिसर्च करी है अपने एंड पे, उससे मिला है। रिसर्च आपने और ये जो जो किया मैं, उसका मेथोडोलॉजी क्या था? रिसर्च का मेथोडोलॉजी क्या था? हाँ सेकंड, अब ये जो मेथोडोलॉजी ये था कि जो मैंने लैटिट्यूड्स हम जो कैलकुलेट करते नहीं, हैं, आपने जो रिसर्च किया है वो उसका जी, मेथोडोलॉजी क्या है? मेथड क्या है? ये सेकेंडरी एम्पिरिकल है? रिसर्च, हाँ ये एम्पेरिकल है, एम्पिरिकल एम्पेरिकल है, है? हाँ एम्पेरिकल है, एम्पेरिकल है। ये एम्पिरिकल नेविगेटर्स यूज एम्पिरिकल कर, का मतलब हाँ जी, समझते हैं आप? सॉरी, एम्पिरिकल का मतलब समझते हैं ना आप? हाँ ऑफ कोर्स, एम्पेरिकल का मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्व करके किया हो। ठीक। राइट, तो वो राइट, कहाँ है, वो ऑब्जर्वेशंस कहाँ है? हाँ हाँ, तो ऑब्जर्वेशंस, मैं नेविगेटर्स को एज एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, नेविगेटर्स ने ये ऑब्जर्व किया है। और ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं गूगल कौन पे, आप मेरा नेविगेटर, बात, किस नेविगेटर ने ऑब्जर्व किया है? हाँ मैं आपको वही नाम मैं बोल पूछो। रहा हूँ। अरे अरे आसिम भाई, मैं वही बता रहा हूँ, आप ये गूगल पे डाल सकते हैं। मैं देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो गूगल सामने आ पे मुझे जाएगा, राइट। डालना नहीं है, मुझे आई नो कि देयर आर पीपल हु बिलीव इन फ्लैट अर्थ, ठीक है, फ्लैट अर्थर के नाम से पूरा ग्रुप है जो हाँ करते नहीं नहीं, रहते हैं हाँ इस। आसिम भाई वो बिलीव करते हैं ना, मैं बिलीव नहीं करता, मुझे पता है, अरे भाई, वो बिलीव इज, बिलीव नहीं करते, वो आपसे ज्यादा साइंटिफिक क्लेम करते हैं, ठीक है, उनके पास आपसे ज्यादा जो है वो बस बाइबल को लेते हैं, आप कुरान को लेते हैं, वो बाइबल को लेते हैं, ठीक है। हाँ नहीं आसिम भाई, वो तो फ्लैट मैं नहीं, सी अर्थर्स मैं, हैं वो, हाँ हाँ, उसमें तो एक दो उनके पास साइंटिस्ट भी होंगे, पढ़ाने वाले भी होंगे जो अच्छे किसी साइंस में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो एक दो ऐसे साइंटिस्ट भी उन फ्लैट अर्थर अर्थर के पास हैं। तो मसला वो नहीं नहीं है, हाँ, देखिए, मसला नहीं हम नहीं, ये कह रहे हाँ, हैं, में इससे नहीं प्राइमरली कोई बहस नहीं है कि जमीन जो है वो फ्लैट है, ये जमीन जो है वो कर्व है।
नहीं, मसला ये तो ये है वाजे है। हाँ, नहीं वाजे जो है, भी स्फेरिकल तो है ही नहीं। ये तो 100% ट्रू है आजिम भाई। ये मैं ये आपको दावा के आपके साथ बोल नजदीक सकता ट्रू हूँ। होगा ना मेरे भाई, देखें ये आपके नजदीक ट्रू होगा ना, नहीं, मेरे नजदीक दूसरे नहीं ना लोगों को आसिम भाई, ट्रू नहीं है। जैसे मैं ये मेरे आपको नजदीक आपको ट्रू नहीं है, ये कुरानी मैं हाँ, कॉस्मोलॉजी आसिम भाई भाई, मेरे हाँ नजदीक हाँ ट्रू नहीं हाँ हाँ, तो मैं भी कह रहा हूँ ना, आप अपना एविडेंस दे दीजिए। कोई एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बताइए जिससे साबित हो जाए कि अर्थ स्फेरिकल है। एनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो आप बता है। मैं सकते हैं आपको आसिम भाई। बता देता हूँ, हमारे यहाँ मुस्लिम दुनिया में मेजोरिटी जो है वो इसको स्फीयर मानती है। ये तमाम हमारे जितने बड़े बड़े लोग रहे हैं वो इसको स्फीयर मानते रहे, नहीं नहीं बड़े नहीं बड़े आसिम भाई, मुफस्सिरीन रहे हैं वो इसको स्फीयर मानते रहे। नहीं, मैं साइंटिफिक एविडेंस की बात कर रहा हूँ आसिम भाई, मैं अभी साइंटिफिक साइंटिफिक एविडेंस। एविडेंस में नहीं जा रहा। मेरे नजदीक जो एविडेंसेस हैं, जो मिसाल के तौर पे एक किताब है अल इदरीसी की, ठीक है, ज्योग्राफी, वो जो पहला आदमी था जिसने मैप बनाया दुनिया का, गर्चे वो नॉर्थ साउथ में था, साउथ नॉर्थ नॉर्थ में था, उसकी किताब है ज्योग्राफी पे। उसने साफ लिखा है कि जमीन जो है वो स्फेरिकल है। ओके, मैं आपको एविडेंस दे दूं, ऐसे मेरे पास भी बहुत अल किताबें हैं जो बिरूनी कहती हैं कि अल अर्थ बिरूनी फ्लैट है। इसी तरह अल बिरूनी के की तहकीक के मुताबिक, जो हाँ। उसने यही हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किया था जो हम्म। एक्सपेरिमेंट, उसके मुताबिक हाँ। जो है वो ये जमीन स्फेरिकल है। नहीं, अलबरूनी साहब ने भी अर्थ को फ्लैट ही मेजर किया था नहीं, आसिम भाई। ये मैं प्रूव कर अल-बिरूनी सकता हूँ। ने जो एंगल लिया है, नहीं, हाँ, उसने तो एंगल, साफ हाँ। लिखी है ना, आप क्या प्रूव करेंगे? उसने साफ लिखा है हाँ। कि भई ये ज़मीन जो है वो स्फेरिकल है। नहीं नहीं आसिम भाई, वो मैंने हमारे उस मेथड यहाँ को पढ़ा है आसिम भाई। हमारी तारीख में इस पे कभी मसला ही नहीं रहा कि ज़मीन स्फेरिकल है या नहीं। जो चीज़ें डिफरेंट ऑफ ओपिनियन पैदा हुई या जिसके बारे में कॉन्टेस्ट किया गया, वो ये था कि क्या ज़मीन घूमती है या नहीं घूमती? ठीक है, नहीं ज़मीन आसिम भाई, रोटेट करती है या नहीं करती है, इसके बारे में जो है वो कॉन्टेस्ट रहा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इसके बारे में कभी कोई कॉन्टेस्ट नहीं रहा मेरे भाई कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है। ज़मीन जो नहीं है वो आसिम भाई, ये मैं फ्लैट आपको है, वही बता रहा हूँ। ये अभी नहीं रहा आपने कोई। आपने अपने आप स्कॉलर्स का नाम लिया। एक एक बड़े स्कॉलर्स हमारी तारीख से उठा के लाएं और बताएं कि उसने ये लिखा हो अपने ऑब्जर्वेशंस की वजह से, वो बड़ा ज्योग्राफिकल एक्सपेरिमेंट्स किया हो और बताया हो कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है। नहीं एक नहीं का नाम आसिम भाई, बताएं। तो हाँ हाँ, मैं कोई बता रहा हूँ, देखो आप स्कॉलर्स जो हैं, क्योंकि मैं अभी अभी इस्लाम की हिस्ट्री स्टडी कर रहा हूँ। मैं जैसे मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो मैं इस्लाम की इस्लामिक हिस्ट्री स्कॉलर नहीं की। है ना, ये देखिए, ये इस्लाम की हिस्ट्री नहीं है, ये आपको ज्योग्राफी के अंदर जो पता चलेगी चीजें जो हमारे हाँ यहाँ हाँ हाँ, इस्लामी मैं और आपको वही कह ज्योग्राफी। रहा हूँ, तो ज्योग्राफी एविडेंस मैं दे सकता हूँ आसिम भाई आपको। आप सैमुअल एक रोबोथम का स्कॉलर वर्क बताएं, पढ़िए। एक स्कॉलर हमारे यहाँ राइट। बताएं जिसने राइट। जो ज्योग्राफिकल एक्सपेरिमेंट्स किया हो और बोला हो कि जमीन फ्लैट है। हाँ, तो मैं कोई बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटर्स रहे हैं जिन्होंने साबित आप किया है एक कि नाम अर्थ फ्लैट है। पुरानी कॉस्मोलॉजी भाई, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आप मुझे हाँ, एक हमारे बड़े ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट का। सैमुअल रोबोथम का नाम है। आप मैं अपनी आप पूछ उसका। रहा हूँ, हमारे मुसलमानों में कोई बड़ा ज्योग्राफिकल जो है वो एक्सपेरिमेंट किया हो किसी ने और वो बताया हो कि जमीन फ्लैट है। मैं जी आपको जी, वही बता मैं रहा हूँ, कह हाँ। अली दीदी ने साफ लिखा है, बताया, मैं अभी किताब खोल के वो पढ़ के दिखाऊं आपको जहाँ उसने लिखा है कि नहीं नहीं, जमीन अब मैं स्फीयर है। आप मैं तो आपको मेरा अल बिरूनी बात का ही नहीं खोल के समझ दिख रहा हूँ रहे। जहाँ उसने लिखा है कि जमीन स्फीयर है। अरे मैं आपको वो सारे ग्लोब मुगल एरा के बने हुए वो ग्लोब की फोटोज दिखाऊं जहाँ सबने बताया कि भाई जो जमीन है वो ग्लोब की शक्ल में है। आसिम भाई, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप अपने स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, मैंने अभी उनको रिसर्च करना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। लेकिन मैंने ऑल्टरनेटिव स्कॉलर्स को भी रिसर्च किया है इस टॉपिक पे, और रियल साइंस एक्सपेरिमेंट्स को भी स्टडी किया है। कहीं भी ये प्रूफ नहीं होता कि अर्थ स्फेरिकल है साइंटिफिकली। राइट, इसका मैं आपको एविडेंस भी दे सकता हूँ अगर आप मांगेंगे तो। ठीक है, तो मेरे पास भाई आप जैसे आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे थे। पहली बात तो ये है कि जो सैटेलाइट इमेजेस है उससे ये साबित होता है कि जमीन जो है वो स्फेरिकल है। अब उससे नहीं बड़ा और आसिम सबूत भाई, क्या हो? नहीं, हाँ, देखिए यही पर बड़ी गलती होगी। आप तो साइंटिफिक यानी कि मेथड को आप अगर ये आप कहेंगे रिसर्च। कि नासा नासा जो है वो गलत इमेजेस भेजता है। नहीं आसिम भाई, आप देखिए जो साइंटिफिक मेथड को इंटरनेशनल आपको स्पेस पता है। स्टेशन है उससे गलत इमेजेस लिए जाते हैं। आसिम भाई, ये आप तो ये जो जबरदस्ती आप अल्फाज मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, आपको? मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना, मैं मेरे नजदीक हाँ, भाई तो आप देखें जवाब बहुत एविडेंस है हाँ, कि तो आप मेरे मुझे पास जो जवाब तो देने फोटोज है। दीजिए। आप पूछ तो रहे हैं, लेकिन नहीं, जवाब मैं तो आप आप सुन नहीं रहे हैं। हमारे पास जो इमेजेस हैं उससे साबित होता है कि जमीन स्फेरिकल है। अच्छा, तो अब मैं अपना जवाब दे दूं। जी जी बोले। हाँ जी। साइंटिफिक मेथड को अगर आप देखेंगे, साइंटिफिक मेथड को भाई मेरे साइंटिफिक पास मेथड कोई को मेथड नहीं, मैं बहुत सिंपल है, मेरे पास जो फोटो है उस हाँ, फोटो से पता चलता है कि अरे जमीन स्फेरिकल है। आसिम भाई, फोटो इज नॉट अ साइंटिफिक एविडेंस। मैं वही तो आपको बोल रहा हूं तब से। रियल साइंस इज नॉट। ऐसे तो मेरे पास सुपरमैन की फोटो है आसिम भाई, तो सुपरमैन रियल हो गया आसिम भाई? नहीं, मेरे नहीं हुआ ना पास वो। सुपरमैन की फोटो है, तो सुपरमैन रियल हो गया क्या?
नहीं, तो फिर वही तो, इसका मतलब फोटो इज नॉट अ वो साइंटिफिक लाइव फोटोज है एविडेंस। ना, वो लाइव फोटोज हैं। अरे आसिम भाई, लाइव आपको कार्टून भी दिखाई जा सकती है, मैं आपको वही बता लाइव रहा हूँ। कार्टून नहीं होता ना, लाइव कार्टून उस वक्त होगा जब कार्टून सच में होगा, वो लाइव अरे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होगा, वो फोटो किसी मतलब शूटिंग कहीं और की गई होगी और वो किया जा रहा होगा। तो क्या आप आसिम भाई ऐसा ही देखो, मानते हैं कि जो हमें अरे लाइव दिखाया आसिम, जाता है? आसिम भाई साइंटिफिक मेथड में फोटोज और वीडियोस आती ही नहीं है, दे आर नॉट वैलिड इनपुट्स। साइंटिफिक मेथड ओनली रिलायज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे तो ठीक है, एआई के रूप में आप अभी इस टाइम पे कुछ भी आप क्रिएट करते हैं, वीडियो और फोटोज, वो थोड़ी कोई एविडेंस बन जाएगी किसी चीज का। थोड़ा थोड़ा सा सोचिए ना आसिम वो भाई। साइंटिफिक, भाई वो जो फोटोज ये दिए गए हैं, वो नासा ने जो दिए हैं, वो एज अ साइंटिफिक एविडेंस दिए हैं ना, एज अ वो एम्पेरिकल एविडेंस उसको प्रोड्यूस किया गया है कि भाई ये नहीं कैमरे से। ऐसा भी नहीं है, देखें, ऐसा भी नहीं है कि हर फोटो जो है वो साइंटिफिक ये नहीं होता। बहुत सारे फोटोज साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, बहुत ओके सारे ओके फोटोज होते हैं जो साइंटिफिक एविडेंस भी होते हैं ना। तो ऐसा नहीं है नहीं, कि फोटो हम आपको ही एक सिरे से कोई भी यानी आप क्लेम कि सिरे से कोई भी इमेज साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता, ये गलत है। नहीं मैं नहीं नहीं आसिफ बहुत भाई, सारे इसका इमेज इसका मैं आपको एक एक अंडरलाइन, आपको मैं इसका एक 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 ही जवाब है इसका, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लेम ये किया जा रहा है कि वैक्यूम ऑफ वाटर स्पेस से ये तस्वीरें ली जा रही है, राइट, वैक्यूम ऑफ वाटर स्पेस से। वैक्यूम और प्रेशराइज सिस्टम एक साथ कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकते विदाउट अ बैरियर। ये एक ये एक वही इम्पॉसिबल वही तो मैं चीज है। पूछ रहा हूँ ना, आप बोल दें कि वो जो फोटोज इमेजेस नासा ने प्रोड्यूस किए हैं वो सब जाली हैं। तो मैं आसिम भाई, मैं आपको वही कह रहा हूँ, वैक्यूम ऑफ मसला वाटर खत्म है स्पेस फिर। कैन नॉट एग्जिस्ट। आप आप मेरी नहीं, बात, मैं आपसे पूछ आप मैं मेरा आपसे मुताला समझिए, नहीं नहीं, आप मैं मेरा मुताला आपका समझिए। मतलब मुझे नहीं समझना, मुझे सिंपली आप बताएं कि जो नासा ने बताइए। फोटोज प्रोड्यूस किए हैं वो जाली हैं। अरे आसिम भाई, आप जबरदस्ती अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैं मैं आपको आपसे ये बता पूछ रहा रहा हूँ। हूँ, आप अरे आप मैं देखें, आपको जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ, आप तो जो आप मेरा जवाब थ्योरी तो सुन मुझे लीजिए। बता रहे हैं ना, नहीं, आप वो थ्योरी नहीं, मैं थ्योरी नहीं वो बता जो रहा, थ्योरी आप मुझे बता रहे हैं आसिम भाई। आप जो मुझे मैं जवाब दे रहे हैं वो नेसिटेट कर रही जी, है इस बात को कि नासा जाली फोटोज प्रोड्यूस करता है। अरे नहीं आसिम भाई, आपने मेरा जवाब सुना ही नहीं, आप मेरा जवाब सुन ही नहीं रहे आपने हैं, मैं बताया आपको ना ये कि बता रहा हूँ। वैक्यूम, बोले बोले। हाँ, आप मुझे आप बिलीव करते हैं, आप भी बिलीव करते हैं कि वैक्यूम और प्रेशराइज सिस्टम साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट अ बैरियर। कोई इसकी दलील है आपके पास, साइंटिफिक दलील है? आप कोई एक्सपेरिमेंट, नहीं, मुझे आप नहीं कोई ऐसा पता, एक्सपेरिमेंट बता मुझे नहीं सकते हैं? पता, मुझे हाँ इसके तो वही बारे ना, में हाँ नहीं तो पता, बस फिर, हाँ तो बस फिर नहीं तो पता। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना आसिम भाई, इसका कोई एक्सपेरिमेंट मैं ही नहीं है। आपसे सिंपली पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप ये बताएं कि जो नासा फोटोज प्रोड्यूस करता है वो जाली है, आपका क्या स्टैंड है इस पे? मैं वही बता रहा हूँ, मेरा स्टैंड यही है, आउटर स्पेस एग्जिस्ट करता है वैक्यूम का, ये उसकी पहले दलील दीजिए, इसका प्रूफ क्या है देखिए, आसिम भाई? मैं भाई आप साइंटिस्ट नहीं हूँ, जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ तो मैं आप साइंटिस्ट नहीं हूँ। मैं सिंपली हाँ आपसे तो वही पूछ तो रहा हूँ, फिर, हाँ तो मैं साइंस हाँ में बोलिए बोलिए। मुकल्लिद हूँ। आप आके मुझे बोल रहे हैं कि आप मेरी तकलीद करें, मैं क्यों करूं आपकी तकलीद? मैं भाई मेजोरिटी की तकलीद करता हूं साइंस में। अब मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूं कि आपका ये स्टैंड है कि नासा जो फोटो प्रोड्यूस करता है वो सब जाली हैं? नहीं नहीं, मैं मेरा आप स्टैंड समझ नहीं रहे, मेरा स्टैंड ये है, मुझे भाई वैक्यूम देखें, ऑफ आउटर स्पेस मैं आपको कह कैन रहा नॉट हूं, मैं एग्जिस्ट। साइंस में मैं मुकल्लिद हूँ, मैं इन तमाम चीजों का माहिर नहीं हूँ। मैं भाई जिस फील्ड का मैं माहिर हूँ उसमें मैं माहिर हूँ, मैं जिसका नहीं हूँ मैं नहीं हूँ, तो मैं उसमें हाँ खामखा क्यों करूँ? अब आप हाँ कह तो रहे हैं मैं कि भी भाई मेरे पास हाँ, एक हाँ, थ्योरी है, आप मेरी तकलीद करें इस थ्योरी की। नहीं 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 मैं नहीं कह नहीं, रहा मैं हूँ ये कि नहीं भाई कह रहा, मैं आपको ये बता नहीं, मैं अगर मेजॉरिटी आप की एक तरफ। साइंटिफिक क्लेम कर रहे हैं आसिम भाई, देखो थोड़ा सा हम ऑनेस्ट रहेंगे तो डिस्कशन अच्छा रहेगा सबके लिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपको साइंस में नॉलेज नहीं है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप ले जाइए, उस पर रिसर्च कीजिए, और अगर मुझ में कोई गलती आती है तो आप खुलेआम बता दीजिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है, राइट। मैं आपको ये बोल ये रहा हूं कैसे कि हो अभी तक, पुरानी कॉस्मोलॉजी? भाई मेरा इल्म नहीं है ना साइंस में, तो मैं, हाँ हाँ मेरा इल्म तो कुरान में है, आपको तो आप सर्च कह करना रहे हैं कि चाहिए ना। आप कुरान को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा अभी मैं इल्म कुरान मजीद पे नहीं जा रहा हूं, मैं भी अभी कुरान मेरा मजीद पे इल्म नहीं जा रहा कुरान हूं। में है, तो मैंने बता दिया, मैंने फिर आपको बताया भी कि साइंस जो है कुरान का इससे कोई लेना देना नहीं, जमीन स्फेयर हो फ्लैट हो कोई मसला नहीं है, नहीं नहीं आसिम भाई, इससे कोई बहुत लेना फर्क नहीं देना पड़ता, इससे। तो नहीं कोई आसिम फर्क भाई, नहीं, बहुत फर्क कोई पड़ता है, अब बहुत फर्क वही है ना, पड़ता है, आप बहुत ज्यादा फर्क क्या पड़ता अपना है। कुरान में इस्लाम पे फर्क पड़ता है? खुदा के वजूद में फर्क पड़ता है कि क्या खुदा फर्क ताला है, पड़ता है? खुदा के वजूद कि पे वो क्या फर्क वाजे है। पड़ता है? जमीन फर्क ये फ्लैट पड़ता है, है कि जो ये जो पूरी एवोल्यूशन की थ्योरी है, हाँ बिग बैंग, एवोल्यूशन, हाँ हाँ हेलियोसेंट्रिज्म, ये हाँ। सब एक नैरेटिव का चलाया हुआ नहीं, खेल है। इससे खुदा के वजूद पे क्या फर्क? आपको पता भी है कि हमारे पास खुदा के वजूद की दलाइल क्या हम कहाँ से लाते हैं? नहीं, दलाइल बहुत सारी हम होंगी आसिम एवोल्यूशन को भाई। भी मान लें, नहीं 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 पुरानी नहीं नहीं, मैं कॉस्मोलॉजी आप, साहब, अगर हम एवोल्यूशन अरे को भी मान लें तो हमारे खुदा की दलील में जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता।
आसिम भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब मेरा केस नहीं समझ आप रहे, कह मैं रहे हैं ये कि कह रहा खुदा हूँ की वजूद में फर्क पड़ता है अगर हम एवोल्यूशन को मान बिल्कुल लें, आज की क्या फर्क जनरेशन नहीं आसिम भाई, हाँ क्या मैं फर्क आपको बता पड़ता रहा हूँ, जो आज की जनरेशन है, जो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है सो कॉल्ड, उस है? वो गलत, वो चीजें गलत बता रहा है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स के समक्ष आप जो अब साइंस, ये क्लेम है आपका, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। हाँ तो एवोल्यूशन को वही मान मैं लें, क्लेम कर रहा हूँ ना, हाँ, मैं क्या नहीं नहीं ले- मैं वही अरे आपको बता रहा हूँ कि वो जो जो खाली साइंस में टेक्नोलॉजी जो भाई, बातें, आप सुन लें। अरे आप जाके इस पे लिखे ना, रिबटल लिखे साइंस पे कि नहीं भाई नहीं साइंस में मैं आपको, अरे ये आसिम भाई मैं क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप सुन ले मेरी बात। आपको अगर लगता है कि साइंस नासा जाली तस्वीर प्रोड्यूस करता है, आप पेपर लिखें उस पे। आपको लगता है कि भाई चीजें जो है वो गलत पढ़ाई जा रही हैं, आप पेपर लिखें उस पे। मैं साइंस में मैं मुकल्लिद हूँ। मेरा मेरा जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो साइंस नहीं है। सिंपल सी बात जी है। मैं जी इसमें जी जी मैं आपको आपकी कोई बात समझ गया, आर्गुमेंट नहीं दे सकता। मेरा फील्ड ऑफ हाँ स्पेशलाइजेशन कुरान है, सुन्नत है, ठीक जी है, जी जी कलाम है, तसव्वुफ है। जी अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर 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 ये मान लिया जाए कि जमीन फ्लैट है, जी या ये मान लिया जाए कि जमीन स्फेयर है, हम जी जहां से आते हैं इल्म कलाम में, जमीन स्फेयर हो या फ्लैट हो, हमारी दलील पे जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता। आप कह हाँ रहे हैं नहीं नहीं फर्क पड़ता है दलील हाँ पे। आसिम भाई, हम अब मैं अपना 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 बताएं अपना केस प्रेजेंट कर दूं, आपने अच्छा भाई अपना बीच में ना बोला भाई, मैं- मैं सॉरी, दोनों दोनों रुक जाएं, बीच में ना बोला। आई एम रियली सॉरी, आसिम भाई को मुकम्मल करना था, फिर चलो आप ठीक है, बात पहले कीजिएगा। ठीक है, जरूर तो जरूर जी बोलिए। कुरानी कॉस्मोलॉजी भाई, हमारी खुदा की जो दलील है वो दलील हुदूद है, ठीक है। अब बताएं कि हम जमीन को स्फेयर माने या फ्लैट माने, इससे दलील हुदूद पे क्या फर्क पड़ता है, बताएं मुझे। जी अब आप बोलिए। हाँ जी, वो ये एक मिनट दलील हुदूद का जरा एक मिनट थोड़ा मुझे वो तर्जुमा कर देंगे, अब उसका उससे क्या दलील हुदूद आपका को कहते हैं कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट, जी जी समझ गया, ठीक है। कलाम नहीं नहीं कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। जी मैं उसको जानता हूँ, मैं जी 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 मुझे आसिम मैं भाई बिल्कुल बिल्कुल उससे हाँ। वाज़ेह हूँ, मैं मुझे वो पता है, ठीक ठीक है। मैं आसिम भाई आपको मैं अपना आपको बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं जिस जगह पे मैं जहाँ से आता हूँ, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, खुदा ताला की बहुत सी दलीलें हैं, मैं मानता हूं, मैं इस बात को डिनाई कर नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि फ्लैट अर्थ, जो कि डेफिनेटली है फ्लैट, वो एक इतना बड़ा झटका है झूठे सिस्टम को, कि अगर वो चीज वाजे हो जाए कि अर्थ फ्लैट है, तो जो झूठा नैरेटिव स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है स्कूलिंग सिस्टम में वो टूट जाएगा, और उस वो एक बहुत बड़ा ब्लो है एथीज्म पे और एग्नोस्टिसिज्म पे, जो कि एक डिफॉल्ट पोजीशन बन गई है स्टूडेंट्स की ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं डन हो उस गया। एंगल से आ रहा हूं, भाई मैं भाई उस आप एंगल से, सवाल को एड्रेस नहीं कर रहे, यू आर नॉट एड्रेसिंग टू मैं द फिर सवाल क्वेश्चन। दोहरा रहा हूँ। नहीं मैं वही बताया मैं ना फिर कि सवाल दोहरा रहा हूँ। कुरान को ये कि जमीन अर्थ अर्थ जो है वो फ्लैट है या स्फेयर है। इस दोनों पोजीशन ले लें आप, इससे दलील जी हुदूद पे क्या फर्क पड़ता है, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, जी कोई उसका भी कलाम पोजीशन। कॉस्मोलॉजिकल, हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में जो हमारा जो चीज निकल के आती है कि क्रिएशन अकाउंट निकल के आता है कि द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड, लेकिन द एवोल्यूशन यूनिवर्स अकाउंट वाज में, नॉट देयर, इसका ये है कि यूनिवर्स हैज अ बिगिनिंग, हाँ हैज अ ठीक बिगनिंग, है, इट वाज क्रिएटेड राइट, क्रिएशन अकाउंट है ये आपका, हैज अ बिगिनिंग। हाँ, ठीक है। हाँ हैज अ बिगनिंग, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड, इजंट इट? ठीक है। तो और इससे ये क्या फर्क पड़ा गॉड पर? हाँ तो तो आप ये सुन तो जमीन लीजिए, फ्लैट रहे आप या इंटरप्ट, स्फेयर हाँ रहे, हाँ मैं क्रिएशन वही पे कह क्या रहा हूँ, फर्क है? आप देखो, आप मुझे मेरी बात मुकम्मल नहीं करने दे रहे, अब ये आप कहां तक बताएं दुरुस्त बताएं है। मुझे, आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि क्या फर्क पड़ेगा। हाँ तो आप मुझे मुकम्मल तो करने दीजिए, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, नहीं ठीक नहीं है। आप बताएं। तो हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है वो एक क्रिएशन अकाउंट है, वो जो ये सिद्ध करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया। लेकिन अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम पे आते हैं, वहां से स्टूडेंट्स को यह पढ़ाया जाता है
देखते नहीं नहीं भाई नहीं, ये एजुकेशन रैंडम। सिस्टम की बात नहीं हो रही, कुरानी कॉस्मोलॉजी भाई। हाँ मैं जमीन जो उसी में, है वो अगर आसिम हम भाई, राउंड माने, आसिम भाई मैं जमीन मुकम्मल को कर मैं लूं, स्फीयर आप मानूं, फिर इंटरप्ट कर रहे सुनिए हैं, मेरी बात। देखो ये तो आप गलत बात है ये आप तो। ये गलत आप बात क्या इंटरप्ट है कर यार? रहे हैं, आप एक आप तो मुझे, आप एक आप मुकम्मल नहीं करने दे रहे बात, मैं शुरू कर रहा आप हूँ, बीच इधर में उधर इंटरप्ट जा कर रहे हैं रहे ना हैं। मेरे भाई, मैं आप इधर इधर उधर नहीं उधर जा जा रहा, मैं रहे उस हैं। पे आ रहा हूँ, मैं एवोल्यूशन, अरे अरे मैं यार स्फेरिकल आप अर्थ पे ही आ रहा एजुकेशन हूँ। सिस्टम पे जा रहे हैं। आसिम भाई, एक आसिम मिनट, भाई, अरे मैं आसिम स्फेरिकल भाई, अर्थ, कमाल है एक यार। मिनट, आप दोनों एक बार फिर से रुक जाएं। आई एम रियली सॉरी, आई एम हियर योर ब्रदर टू हेल्प यू अगेन। आसिम भाई का टू द पॉइंट क्वेश्चन है मैं वही कि वही मैं आप आ रहा हूँ, आप मुझे आने रुक दीजिए। जाए, लेट मी टेल यू ब्रदर। मैं उनके सवाल को थोड़ा फाइन तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप सीधे जवाब दे दो। चूंकि आप लर्नेड दिख रहे हैं मुझे, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आपका मानना है कि अगर हम फ्लैट अर्थ ना मान करके स्फेरिकल माने, तो फिर इसका जो है ना खुदा के वजूद वाले जो आर्गुमेंट्स है या खुदा के जी वजूद पर असर जी पड़ता है। जी, अब असर आसिम पड़ता भाई है। ने दलील कहा, हाँ रुक हाँ जाए, रुक जर्नो जाए। भाई अब आप, स्पेसिफिकली नहीं, हाँ स्पेसिफिकली दलील हुदूस मैं पे, वही बोलना चाह रहा हूँ। हाँ तो दलील आसिम भाई हुदूस मैं पे जवाब इसका दे दूं। असर पड़ता है। जी जी, हाँ मैं मैं, उस पर आ रहा हूँ। तो अब हाँ मैं देखें, उसी पे आ रहा हूँ। जब इन्होंने कह दिया कि अगर स्फेरिकल हो या फ्लैट हो, दोनों ही केसेस में वो क्रिएटेड है, ये प्रूव हो गया कि उसकी बिगिनिंग है, ठीक है। अब उस पर फर्क कैसे पड़ा, ये आप 30 सेकंड में समझाएं। हाँ मैं वही मैं बता रहा हूं आपको कि जो जो पढ़ाया जाता है इन द मेन स्ट्रीम सिस्टम, वो ये पढ़ाया जाता है कि बिग बैंग हुआ। वो उस बिग बैंग में चार्ल्स, जो चार्ल्स एवोल्यूशन की, चार्ल्स डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी आती है, वो किसी सुपर नेचुरल एजेंट और बीइंग को निगेट करती है, वो उसको उसको वजूद में नहीं लाती। इसलिए एवोल्यूशन के अंदर कोई सुपर नेचुरल बीइंग का आना इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो उस केस के अंदर एक रैंडम क्रिएशन का भी एंगल निकल के आता है, जो कि लोगों को गुमराह कर देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते से। और इसमें ये मैंने, स्फेरिकल और वो फ्लैट और तभी तो, का आता है। तभी तो डिबेट चलती है, और तभी तो वो अरे डिबेट भाई, चलती है, पहले तो एवोल्यूशन वर्सेस चार्ल्स क्रिएशन। डार्विन, पुरानी पहले तो बिग बैंग का चार्ल्स जॉन भाई डार्विन से कोई अगेन ताल्लुक नहीं है। अगेन बहुत स्पेसिफिकली मैं पूछ रहा हूँ कि जमीन स्फेयर है या फ्लैट है, इससे दलील हुदूस पे क्या फर्क पड़ता है? हाँ आप जी, मैं बताएं। वही कह रहा हूँ, हाँ दलील हुदूस हीलियोसेंट्रिक निगेट हो जाती है क्या? हाँ जी, स्फेयर मानने से दलील हुदूस निगेट हो जाती है, दलील हुदूस गलत साबित हो जाती है? नहीं गलत साबित इन द सेंस कि उसमें एक रैंडम क्रिएशन का एक एंगल आ सकता है आसिम भाई। क्या होगा रैंडम रैंडम? हाँ क्रिएशन ठीक का, है, रैंडम रैंडम क्रिएशन रैंडम, से हाँ क्या रैंडम दलील का, हुदूस, रैंडम सॉरी। क्रिएशन से क्या दलील हुदूस गलत साबित हो जाती है? सी उसके अंदर सुपर नेचुरल बीइंग का होना, वो काफी हद तक मतलब कमजोर पड़ जाता है, वो कमजोर, मैं ये पुरानी बोलूंगा कमजोर पड़ किसने कह जाता दिया है। कमजोर पड़ जाता है? सुने, आप मेरी पूरी बात सुने। इसका कि जमीन स्फेयर है या फ्लैट है, इसका कोई लेना देना नहीं है दलील हुदूस से या खुदा के वजूद से या इस्लाम के किसी भी आर्ग्यूमेंट से। बेसिक जो है वो मेटाफिजिकल एक समझे स्टैंड है। एग्जाम्पल समझे, आप पूरे के पूरे मॉडल को ऐसा ही रखें, सिर्फ ये बदल दें कि जमीन जो है वो फ्लैट है। नहीं, आप स्कूल में ये पढ़ाना शुरू कर दें कि जमीन फ्लैट है, लेकिन आपकी जो मेटाफिजिकल पोजीशन है कि मैं जमीन को फ्लैट पढ़ाऊंगा लेकिन मैं इसमें भी खुदा को नहीं लाऊंगा, ये एकदम कर सकते हैं आप। यानी कि नहीं आप नहीं सर, लोगों को इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल आसिम भाई, इम्पॉसिबल है वो, पुरानी को सुन ले इम्पॉसिबल। पूरी बात। आप लोगों को मिसाल के तौर पे आप लोगों को ये पढ़ाते हुए कि जमीन फ्लैट है, आप उनको इल्हाद और मुल्हिद बना सकते हैं। यानी जमीन का स्फेरिकल होना या फ्लैट होना, इससे ईमान का या इल्हाद का कोई ताल्लुक। एक मुल्हिद होते हुए भी वो ये यकीन रख सकता है कि जमीन फ्लैट है, और एक ईमान वाला होते हुए भी ये मान सकता है कि जमीन स्फेयर है। ठीक आसिफ है, भाई, ये आप तो थ्योरेटिकल इसको बातें ये कर रहे कहना हैं। कि भाई आप दलील हुदूस को आप नहीं समझते ना, आपने नहीं जितना नहीं वक्त अगर आसिम भाई, उधर मैं दलील लगाया। हुदूस पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ कलाम कॉस्मोलॉजिकल दलील आर्गुमेंट, हुदूस पढ़ाते हैं आप समझिए। तो आप मुझे हाँ मैं बता दें ना, कलाम, आप मुझे आप समझाइए, बता दें, आप समझाइए, मुझे दलील बता हुदूद दें, अगर समझाइए। दलील हुदूस पढ़ाते हैं हाँ हाँ आप तो मुझे बता दें कि रैंडम क्रिएशन से, रैंडमनेस से, क्वांटम फिजिक्स से, ठीक है, बिग बैंग से, जमीन के राउंड होने से दलील हुदूस पे कहाँ कहाँ फर्क पड़ता है? जी, मैं वही बता दें आपको मुझे बता आप। रहा हूँ। उसमें वो वहां पे कंफ्यूज करते हैं लोगों को कि क्वांटम फ्लक्चुएशन हो गया, क्वांटम थ्योरी लाके आप कि एक रैंडम। क्वांटम फ्लक्चुएशन हो गया, क्वांटम फ्लक्चुएशन से दलील हुदूस पे क्या फर्क पड़ता है? बता तो दे मुझे आप। सी उससे उससे ये होता है कि कोई कोई एक इंटेलिजेंट एजेंट की जरूरत नहीं है, क्रिएशन किसने कह दिया ऑटोमेटिक। इंटेलिजेंट? भाई हर चीज जो बिगिन टू एग्जिस्ट है उसके लिए एक बिगिनर होगा, सिंपल सा आर्गुमेंट है। जी जी क्या जी, वो सिंपल। क्वांटम फ्लक्चुएशन जो है वो उसका वो बिगिनिंग नहीं है उसका? इट हैज नहीं अ नहीं, बिगिनिंग। नहीं इफ उसमें समथिंग हैज अ बिगिनिंग, चाहे वो रेंडम हो चाहे वो सटन हो, अगर उसका एक बिगिनिंग है तो खत्म है। हमारी दलील इस पे है ही नहीं कि वो रेंडम है या वो गाइडेड है, वो रेंडम है या वो सटन है, इस पे दलील हुदूस है ही नहीं। आप रेंडमनेस, जितना रेंडमनेस में चले जाए, दलील हुदूस पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप जितना नहीं, क्वांटम फिजिक्स में जाना है चले जाएं, दलील हुदूस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो नहीं, आपने आसिम भाई दलील हुदूस को अगर सही से समझा होता तो ये कहते नहीं कि स्फेरिकल होने से या एवोल्यूशन को मान लेने से दलील हुदूस पे कोई फर्क पड़ता है। ओके एवोल्यूशन ओके को कंप्लीट मान लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता दलील हुदूस पे। ओके आसिम ठीक है, भाई, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे देता हूँ। हमारे यहाँ पे जो स्कूल में जो और कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है उसमें फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट है ही नहीं, और कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट फिलोसफी और थियोलॉजी का पार्ट है। तो ये दैट जो इज वो एक अलग इशू है मेरे भाई, मैं हाँ, बता रहा हूँ बार बार। मैं अब इल्हाद, एक मिनट देखिए मैं इल्हाद आपको का वही मसला इससे जुड़ा ही नहीं है, इस इल्हाद हाँ का मसला इससे नहीं, जुड़ा ही नहीं है कि अरे स्फेरिकल है या फ्लैट है। इल्हाद आसिम जो भाई, है वो एक मेटाफिजिकल स्टैंड है मेरे भाई, वो कोई साइंटिफिक स्टैंड नहीं है ना। हाँ नहीं, मैं आपको वही इल्हाद बता रहा हूँ कि इल्हाद अगर या इस्लाम, कुरानी कॉस्मोलॉजी भाई ये बताएं, इल्हाद या इस्लाम ये दोनों जो है वो एक मेटाफिजिकल स्टैंड है या एक साइंटिफिक स्टैंड है? दोनों स्टैंड है, दोनों 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 स्टैंड है, मतलब एग्जैक्टली exactly. मैं कह रहा हूं ये ज्योमेट्रिकली और वाजे है कि धरती फ्लैट है, जिससे अल्लाह ताला का इससे क्या कलाम फर्क पड़ता है सिद्ध हो भाई? जाता। भाई जमीन फ्लैट है या फ्लैट नहीं है, इससे जो है वो क्या फर्क पड़ता है ईमान में? झूठ का पर्दाफाश होता है आसिम भाई, झूठ का अरे आप ये पर्दाफाश कह होता रहे है, हैं झूठ का शैतान पर्दा, एक मिनट, शैतान झूठ का का पर्दा पर्दाफाश होता है, एक शैतान का। एक शैतान का। तो आप ये कह रहे हैं कि इदरीसी, बिरूनी, हमारे तमाम मुफस्सिरीन सब जो है वो शैतान का काम कर रहे थे, ये कह के ये जी जी जमीन जो है आसिम वो भाई, अर्थ मैं कोई एक मिनट आसिम नहीं। भाई, एक आप मिनट देखिए, एक मिनट, एक मिनट, आप अल्फाज हमारे मेरे हमारे फिर मैं आपको बताता हूँ आप क्या बोल रहे हैं, समझ आ रहा है आप? हाँ यानी कि हाँ इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने रिफ्यूट किया है कि जमीन रोटेट करती है, लेकिन उस किताब में भी उन्होंने इस बात को माना है कि जमीन जो है वो राउंड है, स्फेरिकल है। तो क्या वो शैतान का काम कर रहे थे नहीं नहीं ये मान के आसिम भाई, अरे स्फेरिकल है? कमाल है, आप तो अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने तो ये तो कुछ कहा, आप मैंने कह रहे वही हैं ना, कहा कि आप कह रहे हैं कि ये आपने मानना झूठ नहीं बोला ना। आसिम भाई, मैं है, आसिम भाई सुनो, आप कह रहे हैं ये आसिम मानना कि जमीन स्फेरिकल है ये शैतानी काम है। जी बिल्कुल, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि शैतानी, मैंने एक मिनट, इस्लामिक स्कॉलर्स को यानी ये मानना कि टारगेट जमीन नहीं किया, स्फेरिकल है, ये क्योंकि मानना आप कि झूठ ये का साथ जमीन दे रहे हैं। स्फेरिकल है। हाँ, क्योंकि आप झूठ का साथ दे रहे हैं, ठीक ठीक, आप ये शैतान के। मानना कि आपको पता भी अच्छा, है ये कब से पहले तो पुरानी कॉस्मोलॉजी भाई, आप जो बात कर रहे हैं ना, माइक थोड़ा सा दूर रखें। ओ आपका सॉरी, जो आपकी आवाज है ना, माइक से समझ गया समझ बिल्कुल गया, करीब आने की वजह से ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सॉरी, वो पुरानी मैं डिस्टर्ब हो रहा है। कॉस्मोलॉजी भाई आपको पता भी है कि लोग कब से मानते हैं कि यानी जमीन के स्फेरिकल होने की बात कब से मानते हैं लोग, पता भी है आपको? ये मॉडर्न वेरी रिसेंट 500 साल, ये आपका 500 साल आप पहले शुरू हुआ कॉस्मोलॉजी है ये भाई, बस। आप कॉस्मोलॉजी भाई, आई एम वेरी वेरी जी, मच डिसअपॉइंटेड। अरे आसिम आपने भाई, कुछ नहीं आपने पढ़ा यार, आपने आपने बात नहीं कोई सुनी। तारीख नहीं पढ़ी इसकी कि ये जमीन 500 साल स्फेरिकल पहले है, ये न्यूटन कहाँ? के बाद कोपरनिकस, अरे आसिम भाई, कोपरनिकस लेके आया ना ये मॉडल, ये अरे हिलियोसेंट्रिज्म कौन लेके यार आया ये मॉडल? आप, ये कब आया दुनिया में? ये आपको दुनिया में पता कब आया नहीं, आसिम भाई? आपने पता नहीं कहाँ मैं आपसे रिसर्च पूछ किया रहा हूँ। क्या? आई नो द नहीं नहीं, हिस्ट्री मैं ऑफ ये साइंस। आप सर्च कीजिए, मैं आपसे पूछ साइंस रहा हूँ, ये साइंस नहीं मॉडल जो हम पढ़ता। पढ़ रहे हैं कौन लेके आया है वो कौन सा मिनिस्ट्री मॉडल? में, इस मॉडल एजुकेशन का में? नाम क्या है? ये स्फेरिकल मॉडल इसका नाम? हीलियोसेंट्रिक मॉडल कौन लेके आया दुनिया में? एक मिनट, गुड बताइए। गुड, एक मिनट सुन ले पूरी बात। हेलियोसेंट्रिक होना और जमीन का स्फीयर होना दोनों यानी कि एक चीज है? जी बिल्कुल एक चीज है। अच्छा, किसने कहा, किसने लिखा कि हेलियोसेंट्रिक होना? अच्छा चले, तो आप ये कह रहे हैं कि कोपरनिकस से पहले तो कोई हेलियोसेंट्रिक नहीं मानता था ना? नहीं मानता था, नहीं, कोपरनिकस से एक पहले मिनट, वाइडली कुछ लोग थे, कुछ एक ग्रीक मिनट। फिलोसफर्स थे जो मानते थे, लेकिन जो जो मेन जो बिलीफ था आप कह दुनिया रहे का हैं, वो ये था। आपके मुकदमा सुने, आपने कहा कि हेलियोसेंट्रिक होना और स्फेयर होना दोनों जो है वो एक चीज है, और आप बिल्कुल कह एक रहे चीज। हैं ठीक, और कोपरनिकस से जो है वो हेलियोसेंट्रिक अर्थ का मॉडल आया है, तो जी उससे बिल्कुल। पहले लोग नहीं मानते होंगे कि जमीन जो है वो स्फेरिकल है? जी मानते थे, लेकिन कम थे वो लोग, ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो अर्थ को फ्लैट मानते थे। ओ भाई, अरे एक मिनट, तो मतलब वो आदमी जो एक ये जियोसेंट्रिक थ्योरी को मानता हो वो ये नहीं मान सकता कि जमीन स्फेरिकल है, आप ये मानते हैं? नहीं, ये मिक्स्ड व्यूज चलते थे, जैसे टॉलोमी का मॉडल है, टॉलोमी ये भाई मानते थे कहा कि अर्थ आपने स्फेरिकल है। आपने कहा दोनों, आपने देखें आप बदल रहे हैं। अगर हेलियोसेंट्रिक होना स्फेयर होना दोनों एक चीज है तो अरे स्फीयर आप, स्फीयर अर्थ कभी भी जियोसेंट्रिक मॉडल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ट्रांजिशन आया है आपने यही कहा मेरे जियोसेंट्रिक भाई कि मॉडल से। हेलियोसेंट्रिक अरे होना, फिर मैं पूछता हूँ, मैं फिर सी पूछता हूँ, मैं वो आज के टाइम हेलियोसेंट्रिक, की बात एक कर मिनट रहा सुनो, हूँ। हाँ हाँ हेलियोसेंट्रिक बोलो। मॉडल और स्फीयर होना जमीन का एक चीज है? आज के टाइम में एक चीज है, आज के टाइम में। भाई आज के टाइम में मैं आपसे, मैं तमाम वक्त के बारे में पूछूंगा ना। हाँ, तमाम वक्त पे हेलियोसेंट्रिक ट्रांजिशन हुआ होना है ना आप, आसिम भाई, तमाम हेलियोसेंट्रिक वक्त पे वर्ल्ड, ट्रांजिशन हुआ है। अरे मेरे भाई आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ, हेलियोसेंट्रिक मॉडल और स्फीयर दोनों एक चीज है?
आज के टाइम पे एक चीज है, आज के टाइम मैं यार आज के टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं टोटली बात कर रहा हूँ कि क्या ये थ्योरी टोटली सेम नहीं है, टोटली टोटली, फिर अर्थ को जब ग्लोब। टोटली सेम नहीं है तो आपने कैसे कह दिया कि स्फीयर वर्ल्ड को मानना ये शैतानी काम है? अरे मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है आसिम भाई, इसकी आप मेरी बात नहीं अरे समझ भाई रहे, इसका सबूत कोई नहीं हो सबूत भाई, नहीं है। अरे ठीक है, आपके नजदीक सबूत नहीं हो, जिसके नजदीक सबूत है वो माने। हाँ तो आप लाइए सबूत, मैं वही आपसे मांग रहा हूँ ना आसिम भाई, आप सबूत लाइए। मैंने ये थ्योरी प्रपोज किया, मैं तो कह रहा हूँ मैं मुकल्लिद हूँ, मैं मानता हूँ जो अरे हमारे नहीं नहीं, साइंटिस्ट मानता हूँ। आप अर्थ को अब स्फेरिकल नहीं मानते हैं मुकल्लिद कि आप फ्लैट ना मानते माने हैं? क्या? नहीं, मैं स्फेरिकल मानता हूँ भाई। हाँ तो उसका दलील मेरी दो ना आसिम भाई, फिर दलील क्या है उसकी? मैं क्यों बाउंड हूँ? मैंने कह दिया ना कि मैं मुकल्लिद हूँ, मेरी दलील अरे वही है आसिम भाई जो ये क्या, ये देखो अब ये तो साइंटिफिक आर्गुमेंट ना हुई ना, कि आप एक चीज यार क्लेम कर रहे आसिम हो, उसका दलील भी नहीं दे पा रहे लेट्स आसिम भाई। रैप इट अप। मैंने कब क्लेम किया कि मैं साइंटिस्ट हूँ? नहीं लेट्स साइंटिस्ट की रैप बात इट नहीं अप। आसिम भाई, मैंने ये तो कब प्रेप क्लेम में किया? बढ़ाते हैं ना आपको, ये तो मैंने प्रेप में कब बढ़ाते हैं क्लेम ना किया कि कि मैं धरती को। साइंटिस्ट हूँ मेरे भाई? आसिम भाई ये साइंटिस्ट होने की बात, ये कॉमन सेंस की ये बात है ये। साइंटिस्ट नहीं, कॉमन सेंस की बात नहीं है। कॉमन सेंस में आप ये बताएं कि नासा की जो तस्वीरें हैं वो गलत है या सही है, कॉमन सेंस जी में बताइए। जी, नासा हो चाहे कोई भी हो, जो ये क्लेम करता है कि जो वैक्यूम ऑर्डर वो स्पेस इनके एग्जिस्ट नजदीक करता क्या है, है? वो झूठ बोल रहा है, सिंपल। हाँ, तो वो सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे आप मैं सवाल का जवाब न दे करके दे तो रहा हूँ, आप सुनिए, मैं आप दे सुनिए तो रहा एक हूँ। मिनट आजम भाई जरा सा ये बताया मुझे, आप मुझे ना इनडायरेक्ट जवाब ना दें, मुझे सीधा अरे मैं जवाब तो दो, आप, हाँ सीधा। मैं आपको रुक सीधा जाए जवाब दे रहा हूँ। लेमैन, रुक जाए भाई भाई जी बोलो भाई बोलो बोलो। आप जो जिस अंदाज में जवाब दे रहे हैं ना, वो अंदाज भी हम समझते हैं। हम आपसे लेमैन टर्म में पूछ रहे हैं कि मुझे अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि जी नासा की जो तस्वीरें हैं वो सही है या गलत है, ऑप्शन दो ही है, यस और नो, मुझे क्या जवाब देना चाहिए? हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, नासा ये क्लेम करती है कि वो वैक्यूम ऑफ वाटर स्पेस में जाती मैंने है। ये सवाल पूछा मैंने। हाँ, क्या हाँ, तो आपके अगर कान अगर खराब है? अगर ये चीज क्या ट्रू है आपके तो कान धरती खराब है? बिल्कुल नो नो नो, क्या आपके कान खराब है? ये सवाल मैंने मैं पूछा ही नहीं मैं है मैं आपसे। ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ये ट्रू है ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग 50 बार आप कर चुके हैं, मेरी एक तो मैं वही अंडरस्टैंडिंग बोल क्यों रहा नहीं हूँ, कर पा रहे हैं? तो मैं गिव मी वही बोल रहा हूँ कि अगर आंसर माय मैं बोल रहा क्वेश्चन, हूँ, अगर आंसर आप माय क्वेश्चन, वो हाँ सही है या गलत है? मैं वही कह रहा हूँ, नासा की जो जो क्लेम है वो बिल्कुल गलत है, ये लो हो गया सिद्ध। सीधी सी बात है, उनकी फोटोज झूठी है, बात खत्म हो गई। यही तो बात बोलने में इतना टाइम बिल्कुल लगा। गलत है, आप सिंपल किताब, सिंपल आप हो गया। पेपर लिखें, आप किताब लिखें और भेजें, मैं पढ़ूंगा, जी जेन्युइनली जी मैं बिल्कुल, पढ़ूंगा। अगर जी बिल्कुल, और अगर मैं मुझे लगा कि भाई मतलब मेरी ये हैसियत तो नहीं है, मैं अपने जो मेरे बड़े लोग हैं, जो जी प्रोफेसर्स हैं, बिल्कुल, मैं उनको जी दूंगा बिल्कुल, और मैं पूछूंगा कि जी भाई बिल्कुल, इसमें वजन है अगर कोई बात में, तो ठीक है जी बिल्कुल। आप मैं लिखिए आपको भाई, कहाँ पे किसने भेज रोक सकता दिया? हूँ आतिम भाई, मैं आपको जो प्रूफ्स हैं, जो मटेरियल है, वो कहाँ भेज आप सकता हूँ, मुझे नहीं, बताइए, मैं प्रूफ जरूर नहीं है, भेजूंगा। आप एक किताब लिखें, आप एक बुक लिखें, आप पब्लिश करें, मैं तो खरीदूंगा, मतलब जैसे मैं आपको अपनी आपको जो 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 खरीदूंगा। बॉडी ऑफ वर्क है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जो ऑलरेडी जो बॉडी ऑफ वर्क डन जो हो चुका है उसमें नहीं, इंटरेस्ट नहीं मुझे है आपको मुझे आतिम भाई। भाई मुझे फ्लैट अर्थर्स के बेवकूफियों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तो आपने एक एविडेंस नहीं दिया आसिम भाई, और आप बेवकूफी बात मैं की एविडेंस बात क्यों कर रहे हैं। दूंगा? मैं भाई मैं साइंटिस्ट अगर नहीं हूँ, इतना ही मैंने तो कह वाजे दिया है मैं कि अर्थ मुकल्लिद हूँ। स्फेरिकल है, तो एक एविडेंस तो दे पाते हैं मैं ना आप, एक मुकल्लिद हूँ, एविडेंस। मैं भाई देखें, मैं इस मामले में मुकल्लिद हूँ, ठीक नहीं है? आसिम भाई, ये जो तो आप भाग जो रहे हैं, आप रिसर्च ये तो आप मैं भाग कहाँ रहे हैं ना भागा? फिर। अरे मैंने क्लेम आप किया, मुझे बताइए, पानी हमारी कॉस्मोलॉजी इस भाई। प्रैक्टिकल लाइफ अरे में यार, पानी कर्व आप होता है समझ क्या? पा नहीं पानी रहे, आप स्टैंडिंग समझ बॉडी नहीं ऑफ रहे, वाटर भाग कर्व रहे, हो जाता है क्या? आपने कर्व मैंने बॉडीज ये में कहा पानी कहाँ कि देखा है मैं आसिम इस भाई? फील्ड अरे भाई मैंने आपने कहा कि पानी को मैंने कर्व होते हुए कहाँ देखा है आसिम भाई, रियलिटी में? पता लगे जरा। मैं कुछ अच्छा, नहीं इसमें जानता, मैं एक एक मुकल्लिद हूँ। एक पानी एक कॉस्मोलॉजी भाई लिटमस टेस्ट करते हैं, एक लिटमस मैं इस टेस्ट है मेरे मामले में पास। बार-बार आपको कह रहा हूँ कि मैं इस मामले में, साइंस के मामले में मैं मुकल्लिद हूँ, मैं माहिरीन एक्सपर्ट्स आसिम की भाई राय अब इतनी पे अमल आप करता हूँ। बेसिक रियलिटी डिनाई कर रहे हो, आप आपको जो बचपन में पढ़ाया गया कौन सी उसको तो आप बेसिक वेरीफाई रियलिटी? कीजिए ना। कौन सी बेसिक आपको रियलिटी जो भाई? जो आपको तो ये कि जमीन धरती क्या है, ये जमीन जो है वो और आप फ्लैट जो है। धरती को देख रहे हो वो क्या है, वो आप ये उसको जमीन डिनाई जो कर है, रहे हो आप तो। अब जमीन ये फ्लैट है, ये बेसिक रियलिटी है। बिल्कुल बेसिक रियलिटी है, आसिम भाई मेरे पास एक इससे बेसिक लिटमस रियलिटी टेस्ट है। बताओ। यानी कॉस्मोलॉजी भाई, आपको मुबारक हो कि ये जमीन जो है वो बेसिक रियलिटी है, फ्लैट है। जी बिल्कुल बेसिक आप इसको रियलिटी है। मानते रहे, आप इसको मानते जी रहे। मेरा मानना नहीं, मैं जानता हूँ आसिम भाई, मेरा मानना आप नहीं जानते बिलीव रहे नहीं है, आसिम भाई ये भाई, नोइंग है ये। आप जानते रहे, मानते भी रहे। हमारे यहाँ जानना और मानना अलग नहीं होता, एक ही होता है। आपके अंदर पता नहीं ये जानने मानने की तफरीक कैसे है, ये मॉडर्निज्म है। जानने नहीं और मानने मॉडर्निज्म को नहीं, ये अलग तो अल्लाह ताला कहते नहीं, हैं कि आप जानो, अब जो जो अल्लाह ताला ने दुनिया भाई बनाई है उसे जानना और जानो। मानना एक ही चीज है मेरे भाई। जानना और मानना अरे उसी बात को माना जाता है जिस बात को जाना जाता है। पहले अल्लाह पहले ताला ये जानते कह हैं, रहे हैं फिर कि नहीं कि मानते हैं। आसिम आप भाई, इफेक्ट नहीं करते, आप आपको इफेक्ट नहीं आसिम मुबारक भाई, हो, करते। आसिम भाई, आप किताब लिखें, आप पेपर लिखें, आप सब कुछ अरे करें, कमाल अब है भाई यार। होगा एक कल एक एक, एक मेरे पास एक आप छोटा सा, कुरान मजीद में लिखा है वो आप उसको एक डिनाई कर मिनट, रहे एक हो मिनट यार। भाई 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 भाई, एक छोटा सा लिटमस टेस्ट आपकी है मेरे पास। अंडरस्टैंडिंग कुरान नहीं है मेरे भाई। आपकी ये नहीं जरूरत कैसे नहीं हुई आसिम कि ये भाई, नहीं कहना नहीं कि आसिम भाई, आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग गलत कुरान है? है। कुरान नहीं नहीं हाँ भाई, नहीं तो आप बिल्कुल ठीक है। भाई ठीक है ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आज के उम्मत के तमाम मुफस्सिरीन है।
वो मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आपकी आसिम भाई, मुझे अंडरस्टैंडिंग तो कुरान मुबारक हो। मजीद में कुछ ऐसे नहीं आप ये दिखा हिम्मत न करें, जो एक मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, ये हिम्मत न करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को कुरान कहने की। ये दजल और फरेब हम बहुत जानते हैं। नहीं अपनी आसिम भाई, अंडरस्टैंडिंग को कुरान ये जो मेरे दिल में क्या है वो अल्लाह ताला को ये पता है, जुर्रत वो आप मत जुर्रत करिए अब न जज, करें जजमेंट कि अल्लाह अपनी ताला करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कुरान के हाथ नहीं आप ये बात जज कीजिए, जज अल्लाह ताला है, वो उनको करने दीजिए दिल में क्या है। नहीं नहीं वो बेहतर ये भी जानते एक गजब तरीका है कहने का। जाएं यार, आप जाएं यार, आप अपनी रिसर्च करें, किताबें लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम आपके नजदीक इदरीसी, बिरूनी, तमाम मुफस्सिरीन भाई शैतान का काम कर रहे हैं कि वो स्फेयर मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम भाई मेजोरिटी के साथ खड़े हैं, आपको फ्लैट अर्थर्स के साथ खड़े होना है, खड़े होते रहे। जो क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने ये थेरीज पैदा की है आज, ठीक है, आप खड़े हुए उनके साथ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं साइंस में मुकल्लिद हूँ मैं भाई, ठीक है। तो आप हमसे दलील ना मांगे कि दलील क्या है इसकी, भाई मैं मुकल्लिद हूँ, सीधा बोलिए, एक्सपर्ट की राय पे अमल करता हूँ। मुझे जो है वो बेवकूफ़ी तारी नहीं है कि मैं जिस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं कहूँ कि मैं उस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ। मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में मैं मुकल्लिद हूँ, जो एक्सपर्ट की राय होती है मैं मानता हूँ, दैट्स इट, सिंपल। मैं इल्म कलाम का तालिब इल्म हूँ, मैं तफसीर का तालिब इल्म हूँ, हदीस कुरान का तालिब इल्म हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप वो पेश कर नहीं रहे, आप बस घुमाए जा रहे हैं अपने इसमें, तो घूमते रहे जी। जोड़ना भाई, मैं एक बात कह रहा था कि बोलते बोलते साहब एक बात बोल गए, जो कि अब मैं इनको डायरेक्टली तो नहीं कहूंगा, लेकिन नियो मॉडर्निस्ट जो आए हैं ना मार्केट में, तो वो ये कहते हैं कि जज अल्लाह करेगा, ठीक है ना। जज अल्लाह करे, और ये हाँ, ये बहुत बड़ा स्केप गोट बनाते हैं इस डायलॉग को। अल्लाह करेगा, मैं बोलते हैं जज अल्लाह करेगा। हाँ, तो मैं असल में ऑडियंस के सामने ये कहना चाह रहा था कि कभी भी अगर इन भाई साहब से दोबारा बातचीत आप में से किसी से हो, तो इनसे पूछिएगा कि ये साइंस में खुद से इन्होंने सारी रिसर्चेस करके खुद से वो इल्म हासिल करी है, या फिर इन्होंने क्या किया है, किसी और के रिसर्च करदा चीजों पर यकीन कर किया है और उसके बाद ये क्लेम लेके आ रहे हैं। तो ये खुद मुकल्लिद है या फिर ये खुद मुज्तहिद है साइंस के मामले में? और अगर ये मुज्तहिद है तो इनके कौन-कौन से पेपर्स हैं? मुकल्लिद ही होते हैं, सब मुकल्लिद होते हैं, सब सेकेंडरी सोर्सेज हैं, कोई प्राइमरी सोर्स किसी के बस हम मुकल्लिद हैं तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई कि हम इस फील्ड में मुकल्लिद हैं। हम वो बेवकूफ़ी नहीं करते कि हम भाई मुकल्लिद हैं और कहें मुज्तहिद हैं।